एक बार एक सन्यासी एक वन से गुजर रहे होते हैं। सन्यासी देखते हैं 3 व्यक्ति जोर से दौड़ते हुए उसके तरफ चले आ रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति सन्यासी के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, प्रभु, क्या आपने यहाँ से कोई स्त्री को भागते हुए देखे? सन्यासी बोलते हैं, नहीं, मैंने तो किसी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। सन्यासी आगे पूछते हैं, परंतु आप लोग इतना चिंतित क्यों हो? एक व्यक्ति कहते हैं, वो स्त्री एक चोर थी, हमारा सारा धन लेके भाग गई। सन्यासी कहते हैं, अकारण ही तुम्हारा सारा धन लेके भाग गई? वो तीनों व्यक्ति कहते हैं, अकारण तो नहीं, हम तीनों उन स्त्री को आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, परंतु उसने ही हम तीनों को छल कपट में मदिरा पिला पिलाकर बेहोश करके सारा धन लेके वहाँ से भाग गई। ये सुनकर सन्यासी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उसने तुम्हारा कुछ बोझ हल्का कर दिया। यह सुनकर उन तीनों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाकर सन्यासी से कहते हैं, अरे तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें पता है धन कितना था? तुम अपने पूरी ज़िंदगी में उतना धन नहीं देखे हो और सपने में भी नहीं सोच सकती हो। उस व्यक्ति को यह बोलने से पहले पता नहीं था, सन्यासी बनने से पहले वो एक राजा की बेटा थी जिसके पास कोई धन की सीमा रेखा नहीं थी। सन्यासी कहते हैं, वो स्त्री तो अभी भी तुम्हारा कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। उन तीनों व्यक्तियों ने बड़ी आश्चर्य होकर कहा, परंतु ये कैसे हो सकता है? उस स्त्री तो हमारा धन कल रात को ही लूटा था, पर आप अभी ये क्यों कह रही है वो अभी भी हमारा धन लूट रही है? सन्यासी कहते हैं, धन उसने भूतकाल में लूटा था, लेकिन तुम उसके बारे में सोचकर अपने वर्तमान को गवा रही हो। वो तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रही है। ऐसा हो सकता है तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और दंड भी दो, परंतु इस भूत और भविष्य के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खराब हो रही है और यही सबसे बड़ा समस्या है। तुम भूतकाल को बोझ उठाए उस भविष्य को बदलने की कोशिश कर रही हो जो अनिश्चित है और खो रही हो अपना वर्तमान को। उन तीनों में से एक व्यक्ति कहते हैं, बात तो सही है, लेकिन हम अगर जिए तो कैसे इसी क्षण में जिए? सन्यासी कहते हैं, अगर तुम इसी क्षण में जीते हो अपने आप को जान पाओगे और इस दुख का कारण भी जान पाओगे। एक व्यक्ति हंसते हुए कहते हैं, क्या आप अपने आप को जान पाए? और अगर जान भी पाए तो उसमें आप क्या बदल दिए? उन तीनों व्यक्ति में से एक के पास बांसुरी थी। सन्यासी कहते हैं, क्षणिक के लिए अपना बांसुरी मुझे दो। उस व्यक्ति ने कहते हैं, अभी सन्यासी बांसुरी भी बजाएगा। और सन्यासी बहुत मधुर सुर में बांसुरी बजाने लगे। जैसे ही बांसुरी बजाना आरंभ किए, आसपास का सभी पेड़ पौधों में से सभी पक्षी सन्यासी के आसपास मंडराते रहते हैं। उन तीनों व्यक्ति भी सन्यासी के बांसुरी के धुन में पूरे खो जाते हैं। कुछ देर बाद सन्यासी बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, परंतु अभी भी उन तीनों व्यक्ति सन्यासी को देखे ही जा रहे थे, क्योंकि वो आज से पहले इतना मधुर बांसुरी बजाते हुए कभी भी नहीं सुने थे। एक व्यक्ति सन्यासी से पूछते हैं, आप इतना मधुर बांसुरी कैसे बजा लेते हैं? सन्यासी उत्तर देता है, अगर तुम भी इतना मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी के ऊपर ध्यान ना लगा के अपने जीवन के ऊपर लगाओ, अपने आप को जानने के ऊपर ध्यान लगाओ। अगर तुम अपने आप को जान पाओगे तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजेगी और सब लोग उसे सुनकर आनंदित होंगे। यह कहकर सन्यासी उन्हें उनका बांसुरी वापस कर देते और वहाँ से चल देते। यह सुनकर उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर आगे सन्यासी के पैर पकड़ लेते और कहते हैं, मुनिवर, क्या आप मुझे अपना बांसुरी बजाना सिखाएंगे? सन्यासी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य, परंतु मैं तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूँगा, तुम्हें मंजूर है? और वो व्यक्ति सन्यासी का शिष्य बन जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आगे भी मैं इतनी सुंदर वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।